अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू गाइस। और बाकी आप लोग स्टार्ट करें। जिस जिस भाई का क्वेश्चन है, जिस बहन का क्वेश्चन है, काइंडली चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए और या फिर अपना हैंड रेज कर लें। मैं उन्हें ऑन बोर्ड ले लूँगा और देन वी कैन टॉक। तो स्टार्ट करें। जो पूछना चाह रहा है, अपना माइक ओपन करना चाह रहा है, हैंड रेज कर सकता है। मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। एंड सेकेंडली, जिनका क्वेश्चन है वो चैट के अंदर ड्रॉप कर दें तो मैं उन्हें आंसर कर दूंगा प्रॉपरली। इफ एनी एनी ऑफ एनी टॉपिक लाइक एसईओ, फ्रीलांसिंग, कोई भी टॉपिक, आई ट्राई माई बेस्ट। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ये टाइप कर रहे हैं सारे? ओके, मोहसिन भाई का क्वेश्चन है। जी मोहसिन भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया, यू कैन आस्क। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट ब्रो। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अहमद भाई सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप भाई की। अहमद भाई मुझे ना ये पूछना था लोकल एसईओ के बारे में जी। कि हम लोग अगर फर्ज करें कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं किसी कंट्री में। हम्म। लोकल एसईओ में यानी हमारे पास वहीं के हम लोग जो पहले से लोग काम कर रहे हैं और हम वेबसाइट बनाते हैं कोई भी और उनसे राब्ता करके उनसे काम लेकर यानी अपनी वेबसाइट पर लाते हैं, तो ये क्या मॉडल वर्क करता है या नहीं? जी जी, ये रैंक एंड ट्रेंड मॉडल है ना। तो बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, मेरे पास करंटली ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पे बेसिकली ना मैं रात को एक यूएस की एजेंसी के लिए भी काम करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ना, हमारे पास लोकल एरियाज के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, समथिंग लाइक दैट, एसी रिपेयरिंग है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट है कोई। ठीक है, उसके अलावा कोई मेडिटेशन वाला है, कोई डॉक्टर है। तो मल्टीपल हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं लोकल एरियाज में। अब आप लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो पीपल हैं वो ये करते हैं कि उसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके ना अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, जिसे हम रैंक एंड रेंट मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, उन जो वहाँ पे जो स्पेशल बिजनेसेस होते हैं जिनकी जीएमबी प्रोफाइल्स होती हैं बट कोई कस्टमर नहीं होता, कोई वहाँ पे उनको लीड्स नहीं मिलती, तो देन क्या करते हैं, वो उन्हें पिच करते हैं, उन्हें कॉल पे लेके आते हैं, उन्हें ऑन बोर्ड करते हैं और देन एक म्यूचुअल जो भी उन लोगों के आपस में कमिटमेंट होती है, बेस्ड ऑन दैट वो क्या करते हैं कि आपस में वो प्रोजेक्ट साइन कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर जिसका वो बिजनेस है, बिजनेस वो जिसने आगे रेंट पे दिया हुआ है। उसकी बेस के ऊपर ये एक डेफिनेटली ये वर्किंग मॉड्यूल है मोहसिन भाई, और बहुत अच्छा है। डिपेंड्स के लाइक किस तरह वर्क करता है। जी मोहसिन भाई। तो ये रैंक मॉडल जो है ये ज़्यादा रिस्की नहीं है यानी एज कम्पेयर टू अगर आप अपना बिजनेस खुद क्रिएट करते हैं या आपको अच्छी नॉलेज है उस बिजनेस के बारे में। हम्म। और तो क्योंकि ये है कि अगर आपने रैंक एंड रेट पर काम किया और वो उस तरीके से उसकी चीज़ की डिमांड नहीं हुई, तो यानी आपकी वेबसाइट बनाना और आपका ये सारा टाइम लगाना ये तो मतलब वर्किंग नहीं करेगा ना कि। तो मौसम भाई, आप रिसर्च करके ही बनाएंगे ना डेफिनेटली। मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूंगा किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, जब तक मुझे उसका यही नहीं पता कि उसका ट्रेंड क्या है, उसका स्कोप क्या है, और मैं फाइनल वैल्यूएशन क्या उससे निकाल सकता हूँ। मुझे कोई भी काम परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल यार, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट की, मैं आज कर देता हूँ एक सर्विस जिसकी बहुत डिमांड है, लॉन लेवलिंग या समथिंग लाइक दैट। आप अगर रिसर्च करेंगे ना सैमरश के ऊपर, तो कोई भी बंदा उसके ऊपर बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो उसके अलावा और भी ज़्यादा है, पूल क्लीनिंग है, उसके अलावा ट्री रिमूवल है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जहाँ में गैप है अभी करंटली एरियाज़ के ऊपर। तो वहाँ पे आप लोग अगर बिजनेसेस रिमूव करते हो या अपना बिजनेसेस बनाते हो, ठीक है ना, तो जो भी बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट है वो आप लोग उसके सारा कुछ देख के ही बनाओगे। डेफिनेटली कोई बंदा रैंडमली नहीं जाएगा। और यार, रैंक एंड रैंड मॉड्यूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप डिजिटल एसेट्स भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है, हर बंदे की स्ट्रेटजी ये है कि हर बंदा कहता है कि यार मैंने बिजनेस ही खड़ा करना है, मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट ही बनानी है। थिंक अबाउट अदर स्ट्रेटजीज। अगले दिन मैं एक सर्च कर रहा था, नीच तो नहीं मैं पब्लिकली बता सकता क्योंकि ओबियसली एक प्रोजेक्ट है। तो मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे एक इंडस्ट्री मिली जहाँ पे आप लोग ना डिजिटल एसेट्स डाउनलोड करते हैं और वो पे करती हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। उस वो बंदा खाली एक एक बंदा है वो सेल करता है, और वो एटसी के ऊपर भी सेल कर रहा है वही डिजिटल प्रोडक्ट। और वो क्या कर रहा है, गूगल के ऊपर भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। लोग क्या करते हैं, किसी उसकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, वो चीज़ डाउनलोड करते हैं, उसे पे करते हैं, देन ऑल दिस। तो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जैन भाई, मैं भाई को अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप भाई की। जी, मेरा ये क्वेश्चन था ना, बैकलिंक स्ट्रैटेजी जो क्रिएट करते हैं उसके हवाले से, कि जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि बैकलिंक्स वगैरह क्वालिटी और नीश रेलिवेंट होने चाहिए, लेकिन अगर जो हमारे competitors हैं टॉप पर रैंक कर रहे हैं, उनके पास वो लो क्वालिटी बैकलिंक्स और जनरल बैकलिंक्स के साथ रैंक कर रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अपनी? ठीक है। अच्छा जैन भाई देखें, सर के ऊपर कभी भी कोई स्टेप लेना है, जरूरी नहीं यार हम लोग बैकलिंक्स ही लेंगे तो हम लोगों ने रैंक करना है, ठीक है। स्टार्टिंग द फेज आप लोगों ने क्या करना होता है कि जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है या कोई भी चीज़ करनी है, सबसे पहले किसी भी कीवर्ड की जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, किसी भी क्यूरी की कीवर्ड डिफिकल्टी वो टोटली डिपेंड करती है सर्फ के ऊपर, जो कंपेटिटर्स आ रहे हैं उनके पेज की अथॉरिटी के ऊपर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी क्यूरी के ऊपर रैंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एनालाइज करूँगा अपनी कंपेटिटर्स को। फॉर एग्जांपल अगर मैं सभी का एवरेज, अभी ये डी आर एक ना जस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं टू मेजर द कंसेप्ट के, लाइक एक्चुअली में हमें कितना टाइम में कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है अपनी पर्टिकुलर साइड को आउट रैंक करने के लिए हमने अपने कंपेटिटर से। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने सर्व के अंदर जितने भी कंपेटिटर्स आ रहे हैं ना, उन सभी का हम लोगों ने क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। फॉर एग्जांपल पहले के 5 DA था, दूसरी का 15 था, तीसरी का 30 था, चौथी का फॉर एग्जांपल 45 था, ठीक है। इस तरह करके सभी का एवरेज निकाल लेना है। अब एवरेज अमाउंट में आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेशन शुरू कर देनी है कि यार अगर मेरे कंपेटिटर ने 40 वाले डीए के 10 बैकलिंक्स लिए हैं, तो मैं बजाय 40 वाले डीए के 10 लेने के बजाय मैं तीन जो है ना वो 80 वाले डीए के ले लेता हूँ, या 70 वाले डीए का दो ले लेता हूँ, ठीक है। क्वालिटेटिवली आपने जाना है, एक तो वो क्या रहेंगे, वो सस्टेन रहेंगे, जल्दी ड्रॉप नहीं होंगे, क्योंकि जितने लो क्वालिटी वाले रिंग बैकलिंक होंगे फ्यूचर के अंदर, अगर गूगल की अपडेट्स आए तो आप लोगों ने जिन वेबसाइट से बैकलिंक लिया माइट भी क्या ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, सबसे पहले उसका आप लोगों ने एक प्लान बना लेना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अब क्लाइंट के बारे में सोचना है कि यार एक्चुअली में जिस पर्टिकुलर क्यूरी पे आप लोगों ने अपने कंपेटिटर को आउट रैंक करना है, बेस्ड ऑन दैट क्यूरी आप लोगों की ब्रांड प्रेजेंस कितनी है गूगल के ऊपर। अभी वो दौर नहीं है, अभी वो पुरानी एसईओ नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि यार आप लोगों ने वो कीवर्ड स्टफिंग की, एच1 टैग लगाया और ऊपर चले गए, या क्या करे आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे डाले, इस तरह करके चले गए, ठीक है। इस तरह नहीं है। अभी गूगल क्या करता है कि सर्वर बेस्ड डाटा उठाता है, चैट जीपीटी भी है, बिंग भी है हमारे पास को, और जो हमारे पास परप्लेक्सिटी या क्लॉड है वो क्या करते हैं, टोटली सर्विस सर्विस सर्वर बेस्ड डाटा उठाते हैं। अब जो हमारे पास बिंग है ना, वहाँ वहाँ पे जो बंदा रैंक कर रहा है वो डेफिनेटली परप्लेक्सिटी, क्लॉड, को पायलट, इस जैसे AI LLMs के अंदर भी रैंक करेगा। सेकेंडली हमारे पास जो दूसरी गूगल ए रिव्यूज़ हैं, वहाँ पे क्या करे, अथॉरिटी वेबसाइट से ब्रांड प्रेजेंस, ब्रांड मेंशन्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वेबसाइट को हेल्प करती है गूगल AI रिव्यूज़ में रैंक करने के लिए। अब मोस्ट ऑफ द सर्चेज क्या कह रहे हैं, लोकली हैं या चाहे इंटरनेशनली हैं, वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं ना बाहर के, वो क्या करें, चैट जीपीटी को एज अ सर्च इंजन इस्तेमाल करें एज कम्पेयर टू गूगल, क्योंकि वो डायरेक्टली आंसर ले रहे हैं उनसे, ठीक है। तो मेक श्योर दैट कि आप लोगों ने अकेला बैकलिंक के ऊपर फोकस नहीं करना है। ब्लैक बैकलिंक के अलावा भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि ना मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करके अपने कंपेटिटर्स को आउट रैंक कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, और ये ज़रूरी याद रखिएगा, वॉल्यूम पे नहीं जाना कीवर्ड्स के वॉल्यूम पे बंदे वो कहता है यार मैंने कीवर्ड्स लीड्स, मैंने अगले दिन एक पोस्ट शेयर की जिसमें ना मेरे पास 1000 से कम क्लिक्स थे एक वेबसाइट के ऊपर, और इम्प्रेशन 100K से भी ज़्यादा थे, ठीक है। और मैंने उससे 30 से ज़्यादा की लीड्स ली हुई माशाल्लाह, सो इन लेस देन 6 मंथ्स। और ये मेरा प्रूव्ड है, मतलब कि प्रूवन एक्सपीरियंस है कि यार हमेशा कीवर्ड्स के वॉल्यूम मैटर नहीं करते, इंटेंट और आप लोगों की स्ट्रेटजी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल यार एक सर्विस है, वो क्या कह रही है, उसका 10,000 वॉल्यूम है, ठीक है। वो क्या कह रही है, वो $10 की सर्विस है, 10,000 में से 1,000 बंदा आपका क्लाइंट हुआ, तो आप अगर 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो $10,000 का आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। वहीं पे एक ऐसी सर्विस है जहाँ जहाँ पे वो एक सर्विस सेल होगी तो आपको $1,000 आ जाएगा, और उसका 50 का मंथली का वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली यार अगर 50 में से 20 भी आपसे कन्वर्ट हो जाए
क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा, किसी ने उसके बारे में ऑप्टिमाइजेशन नहीं की होगी। तो थिंक अबाउट स्ट्रेटेजिकली कि आपने किस तरह स्पेसिफिक जाके आप अपनी चीज़ों को ना मोर स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी लीड्स ले सकते हैं। एसईओ इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट सेल्स। कोई चार्ट्स नहीं, कोई ग्राफ नहीं, या जितने मर्जी आप क्लाइंट्स को दिखा लो भाई साहब ये वेबसाइट पे 5 कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज हो गए हैं, 10 बढ़ गए हैं, ये हमने एरर्स पे रिट्रैक्शंस कर दिए, ये वो। बड़े लेवल पे जब जाओगे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। क्लाइंट्स को रेवेन्यू चाहिए, क्लाइंट्स को सेल्स चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए, बस ये चीज़ मैटर करती है। अपने आप को इस तरह लेके जाएं फ्यूचर के अंदर। जी। लेकिन अहमद भाई, जैसे अब क्वेश्चन ये है ना कि जैसे अब अगर वो जनरल वेबसाइट और लो क्वालिटी वेबसाइट पर हम्म। कंपेटिटर रैंक कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है हम भी नीश रेलिवेंट लें, या जनरल वेबसाइट्स में ही थोड़े बेहतर डीआर वाले हम ले मौसम बैकलिंक? देखिए, मौसम भाई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप कंपेटिटर जो कर रहे हैं आपने वही करना है यार। मैंने आपको बोला सस्टेनेबिलिटी के बारे में, सही है, आप लोगों ने उससे अच्छा ही करना है यार, उससे अच्छे करना है नहीं, यार। मैं वो बोल रहा हूँ ना कि जैसे अब वो 30 डीआर के हाँ बैकलिंक्स ले रहे हैं, तो हम उससे थोड़ा सा ऊपर जनरल वेबसाइट्स में हाँ, चले जाएं, कोई या मसला फिर नहीं। नीश रेलिवेंट में जाना पड़ेगा हमें? लेकिन मौसम भाई वहां पे ना एक एक चीज होती है, अभी वो कंसेप्ट थोड़े आगे चले जाएंगे। एक चीज हम लोग ना सिमेंटिक एसईओ में एंटिटी को बोलते हैं। एंटिटी मीन के यार एक्चुअली में आपकी वेबसाइट इस पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट कर रही है, जितने टॉपिक क्लस्टरिंग को कवर कर रही है, वो पर्टिकुलर नॉलेज कितना है आपकी वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल यार मेरी एजेंसी है ना टिक्सली, टिकटॉक शॉप की, ठीक है ना। तो मैं अपनी वेबसाइट पे कभी भी एसईओ का कंटेंट नहीं डालूंगा, कभी मैं फेसबुक मार्केटिंग का कंटेंट नहीं डालूंगा, कभी दूसरा कंटेंट नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं अपनी जो साइट की कह लो कि ब्रांड मेंशंस है ना, वो सारी टिकटॉक के रिगार्डिंग ही रखूंगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा मेरी वेबसाइट मोर स्पेसिफिक होगी, जितनी ज़्यादा नीश रेलिवेंट होगी, उतना ज़्यादा मेरे चांसेस है कि मेरी ज़्यादा ब्रांड मेंशंस हो, चाहे वो एलएलएम्स हैं, चाहे गूगल की क्यूरीज हैं। और ये हमेशा याद रखिए, कभी भी एक पेज सिंगल क्यूरी के ऊपर रैंक नहीं करता, मल्टीपल से करता है। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने अपनी जो पेज है उसकी कवरेज किस तरह की है। बाकी आप जनरल वेबसाइट्स के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन मोहसिन भाई मैंने आपको फिर बताया कि इट्स ऑल अबाउट के लाइक आप लोगों की स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जनरल से आउट रैंक कर रहे हैं लो बजट के अंदर, तो डेफिनेटली आपको वहीं पे जाना चाहिए। हर चीज़ स्ट्रेटजिकली है, मैटर करती है पर्सन टू पर्सन। जी मोहसिन भाई, और हैं क्वेश्चन आपके? आई थिंक वो जी चले गए। सही है, मतलब शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी सलमान भाई मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। यार मैं तीसरी दफ़ा तो बोल चुका हूँ, माशाल्लाह ठीक ठाक हूँ। अभी टू द पॉइंट बात करते हैं हम लोग, क्यों अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन है। एक SEO के रिलेटेड है और एक ऑफ द टॉपिक है। जी जी। अच्छा, तो SEO के रिलेटेड ये है कि अगर मेरा एक मार्केटिंग एजेंसी है, लेट सपोज, और मैं इस्लामाबाद में ही रैंक करना चाहता हूँ AIO में, LLM जो मॉडल है उसमें, हम्म। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मतलब? अच्छा देखिए, सबसे पहले यार एसईओ से भी पहले हमेशा याद रखिए, कोई भी बिजनेस रैंक करता है ना, तो वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का ना कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना है। ठीक है सलमान भाई, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एजेंसी बिल्ड करने जा रहे हैं, मेक श्योर करें कि एजेंसी का स्ट्रक्चर, उसकी सीआरओ, उसकी जो है ना इंटरनल लिंकिंग वेबसाइट की। मोस्ट लोग क्या करते हैं कि पेज वेबसाइट बना लेते हैं, या क्या करते हैं वेबसाइट को, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में, तो मैं दुनिया जहान की सर्विसेज वहां पे डाल रहा हूँ। नहीं, इस तरह नहीं करना, स्ट्रेटेजिकली चलना है। अगर डालनी है तो, लेकिन वो भी स्ट्रेटेजी का डालनी। फॉर एग्जांपल यार देखो, अगर मैं एसईओ के ऊपर रैंक करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, कुछ लोग क्या करते हैं एसईओ का एक पेज बनाते हैं और नीचे आगे ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ का पेज बना दिया, फिर नीचे क्या करते लग जाते हैं वेब डेवलपमेंट है, फिर वेब डेवलपमेंट के आगे पेजेस बना दिए दूसरी तरह। इस तरह नहीं जाना। आप लोगों ने एसईओ का एक मेन पेज बनाना है और अपने पिलर पेजेस से ट्रैफिक लेके मेन पेज के ऊपर लैंड करनी है, ठीक है, जहां से आपको लीड्स आए। मेन पेज आपने पर्सनल ब्रांडिंग वाइज रखना है, और जो पिलर पेज है उसको स्ट्रेटेजिकली इस तरह रखना है जिस तरह हम लोग प्रोग्रामेटिक एसईओ कहते हैं इसको आम टर्मिनोलॉजीज के अंदर, वो वर्क करती है। बट इस तरह नहीं वर्क करती कि आप थर्ड थर्ड पेजेस रैंडमली बना ही जा रहे हैं, लो क्वालिटी वाले बनाए जा रहे हैं, वो डी इंडेक्स हो जाएंगे आप लोगों के। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल प्लम्बर एसईओ है, उसके अलावा कोई भी एसईओ कर लो यार, ठीक है, वो ऐसी एसईओ जहाँ पे गैप है, आप लोगों ने क्या करना, उसके ऊपर एक स्टडी पेज बनाना है।
पेज बना के एसईओ का जो मेन पेज है उसके अंदर इंडस्ट्री वाला एक पेज बना के उस वाले पेज को उसके साथ इंटरनल लिंक कर देना। डेफिनेटली वो पेज आपका रैंक करेगा जब आप उसको प्रॉपरली अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी इंटरनल लिंकिंग के साथ और ब्लॉग्स लिख के उसको इंटरनल लिंक करेंगे ना, तो वो पेज रैंक करेगा। जब वो वहाँ वहाँ पे बंदा आएगा ना, तो वो पेज इंटरनल लिंक होगा आपके मेन एसईओ वाले पेज के साथ। ठीक है, तो इस तरह करके स्ट्रेटेजिकली आप, एक तो ये ट्रैफिक का सोर्स है किस तरह रैंक करना है। ठीक है, सेकेंडली सोर्स है आप लोगों की कंटेंट स्ट्रेटेजी। मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों को यही नहीं पता कि हम लोगों ने अगर एलएलएम्स के ऊपर या कहीं पे भी अपनी वेबसाइट को लेके आना है ना, तो हम लोगों ने किन टॉपिक को कवर करना है कि हम वहाँ पे आए। अभी जो करंटली सबसे ज़्यादा एआई के अंदर जो फनल इस्तेमाल होती है वो ना मिडल ऑफ द फनल है। मिडल ऑफ द फनल ये है, मुझे ये पता है व्हाट इज एसईओ, मुझे ये पता है कि एसईओ एजेंसी इन पाकिस्तान, बट व्हाट इफ आई टाइप लाइक बेस्ट एसईओ एजेंसी इन पाकिस्तान। ठीक है, व्हाट इफ आई टाइप लाइक के यार बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन फैसलाबाद। ठीक है, इस तरह के जो बेस्ट, टॉप, वर्सेस, ठीक है, इस तरह के जो टॉपिक्स जब आप कवर करेंगे ना अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसको इंटरनल लिंक करेंगे स्पेसिफिक पेज के ऊपर, देन ये दूसरा मेथड है, आप लोग आउट रैंक कर सकते हो अपने कंपेटिटर्स को और एलएलएम्स के अंदर आ सकते हो। ठीक है, तीसरी आपकी स्ट्रेटेजी है मेरे प्यारे भाई, आपकी सोशल मीडियाज, ब्रांड प्रेजेंस, ब्रांड साइटेशन। क्योंकि आप अगर देखोगे ना, पाकिस्तान का जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, गूगल का जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो और हैं, यूएसए यूके के और हैं। ठीक है, आईपी टू आईपी वेरी करती है हर चीज़। वहाँ पे क्या करता है, पाकिस्तान में भी करंटली करते हैं, रेडिट और यूट्यूब वगैरह आता है, लेकिन अगर बाहर के आप आईपी लगा के वहाँ पे जाओगे ना, तो वहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह भी रैंक कर रही होती हैं, वीडियोस भी यूट्यूब की आ रही होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, उसके अलावा लिंक्स भी आ रहे होते हैं सर्प के अंदर ही। ठीक है, जो एआई रिव्यूज उसके अंदर लिंक्स भी आ रहे होते हैं। अब सीन ये है कि आप लोगों ने, क्योंकि वो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे रियल टाइम डाटा अपडेट होता है, रेडिट है, कोरा है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे यूज़र रियल टाइम डाटा अपडेट करता है। तो गूगल क्या करता है, अपने यूज़र को रियल टाइम रिजल्ट दिखाने के लिए उन्हीं वेबसाइट से वो डाटा उठाता है। तो अगर आपका बिजनेस वहाँ पे ऑप्टिमाइज है, आप लोगों को साथ आपकी बातचीत चल रही है, लोग आपको वहाँ पे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपके साथ क्यूएनएज हो रहे हैं वहाँ के ऊपर, तो डेफिनेटली वो भी आपका चौथा मेथड है कि आप लोग सर्च के अंदर कंपेटिटर्स को रैंक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की फिर पर्सनल ब्रांडिंग आ जाती है। जितनी ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो पीपल आप लोगों को स्पेसिफिक नेम से सर्च करेंगे, तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नेम आपको गूगल, आपको एआई रिव्यूज़, जीएमबी रिव्यूज़ मिलते हैं। तो जीएमबी रिव्यूज़ में जब पर्टिकुलर पर्सन टाइप करता है ना कि दिस वन इज़ द बेस्ट एजेंसी इन इस्लामाबाद, ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट फैक्टर्स भी गूगल आपको रैंक करता है। तो टर्म्स ऑफ थिंग्स हैं, बहुत सारा कुछ करना पड़ना है, खाली एक चीज़ों पे रहने से किसी कोई बंदा इस तरह रैंक नहीं करता। जी अच्छा, थैंक यू सो मच इतना डिटेल से समझाने के लिए। इंशाल्लाह हम इस पे वर्क करेंगे। जी जी बाकी मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन अगर आपका कोई जी एक्सपीरियंस जी हो, कोई कमेंट्स देना चाहे। जो मेरे जहन में एक आइडिया है और वो बहुत तगड़े आइडिया है, क्योंकि मैं खुद एज ए फ्रीलांसिंग 4 ईयर से काम कर रहा हूँ मल्टीपल एजेंसीज के साथ। जी जी तो हमें बहुत मुश्किल होता है कि सारी चीज़ों को जो है एक स्पेसिफिक टूल में मैनेज करना। जिस हम्म तरह अभी मैं नोशन यूज़ करता हूँ, शीट हम्म, यूज़ करता हूँ, हम्म। डाक यूज़ करता हूँ, कभी कभार बेस कैंप यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं। तो मैं एक ऐसा टूल बनाना चाहता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें हों। तो मोहसिन भाई ये वो ऑलरेडी है। अगर आप जाएंगे ना एआई एजेंट्स के अंदर या वहाँ पे जाएं, ठीक है, इस तरह ना करें मोहसिन भाई, ये आइडिया आपका फ्लॉप हो सलमान जाए। भाई। ठीक है, क्योंकि अभी मैं, अगर मैं अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करूँ, जब मैं कनाडा के अंदर काम करता था तब मैं ना जीरा यूज़ करता था। ठीक है, एक एप्लीकेशन है। मैं इसराइल के अंदर काम करता था, वहाँ पे मैं क्या करता था, जैपियर यूज़ करता था। ठीक है, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन उनकी इंटीग्रेशन है, मतलब क्या, लोग को इंटीग्रेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन, क्योंकि अभी एआई एजेंट्स का दौर है, अभी चीज़ों का दौर है। लेकिन आप ना वो चीज़ कर सकते हैं जो लोगों को फेस आती है। सबसे पहले पता है क्या करें, अपनी इंडस्ट्री में ना जितने भी क्लाइंट्स मिलते हैं, दोस्त अहबाब मिलते हैं ना, सभी से ना पूछें यार आपको क्या मसला आ रहा है आपका, यार आपके हिसाब से अगर क्या चीज़ ऐसी हो जो आपके पास हो कि यार आप अपना काम ना बेहतर तौर से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मोहसिन भाई आप ये देख लें कितने बंदे सेशन के अंदर बैठे हो, 22, अगर मुझे एक्सक्लूड कर दे 20 कह लें, चले 20 बंदा है ना, तो 20 में से पूछ लें यार कितने बंदे ये यूज़ करते हैं मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बहुत कम यूज़ करते होंगे इस लेवल के ऊपर। ठीक है, वो पर बड़े। यही मसला है कि मल्टीपल मेजॉरिटी टूल्स है, मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे टूल्स यूज़ करता हूँ। हम्म मैंने अपने टेम्पलेट्स भी बनाए हुए डैशबोर्ड नोशन में, तो वो भी मैं सेल करता हूँ गम रोड पे। जी जी
तो मैंने तकरीबन 40 एजेंसी ऑनर्स और हाई रेटेड फ्रीलांसर से मैंने डिस्कशन किया, उसके साथ ये मसले आते हैं। मतलब मार्केट में टूल्स है लेकिन अलग अलग टूल है। हम्म। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एक टूल बनाऊँ जिसमें वो सारी फीचर्स हो, और उसमें मैं एआई एजेंट भी डाल दूँ, ताकि अगर आप 5 क्लाइंट के साथ काम करते हो, तो अगर एक क्लाइंट की आप कुछ चीज़ पूछते हो उस एआई से, वो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी तक भी दे सकता है। जी, लेकिन मोहसिन भाई स्टूल तो आप माशाल्लाह बना लेंगे, लेकिन सबसे जो अगला स्टेप है वो आप एक स्टेप पे ना फोकस करें यार। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ आइडिया लिया, मैंने इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हो जाएगी 10 सालों में, 5 सालों में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैं उसको यार बेच नहीं सकता तो मेरा प्लान बेकार है। अगर मैं कल को उसे स्केल नहीं कर सकता, मेरा प्लान फिर भी बेकार है। क्योंकि टूल बनाना मुश्किल काम नहीं है। जब आपने आगे जाना है ना, उसको रिप्रेजेंट करना है अपने टूल को मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर ना अथॉरिटी बिकती है। लोग अगर यही नहीं जानते कि यार मोहसिन खान कौन है, तो डेफिनेटली वो आपसे डायरेक्टली परचेज नहीं करेंगे। ठीक है। लोग यही नहीं जानते कि आप लोगों का टूल किस तरह सर्व कर सकता है, उससे पहले आप भाई को क्या करना पड़ेगा, अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सही है मोहसिन हम्म, भाई? आ, मेरे ख्याल से मोहसिन था या सलमान भाई। मान भाई, सॉरी यार, मोहसिन भाई का माइक अनम्यूट है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो यार आप लोगों ने ना सबसे पहले अथॉरिटी बनाना है मार्केट के अंदर। देखें, अगर हमेशा याद रखें, लोग कहते हैं यार मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, मैं ना काम नहीं मुझे मिलता, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है। यार अथॉरिटी बिकती है मार्केट के अंदर लिटरली। अगर मैं किसी भी नई निश के अंदर चला जाना, आज मैं कहूँ यार मैंने गूगल एडसेंस का क्लाइंट लेना है, मैं अपनी एसईओ की चीज़ें दिखा के ना उसे क्लाइंट्स ले सकता हूँ। हालांकि मैंने गूगल एड्स इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए, क्योंकि मेरी अथॉरिटी है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अथॉरिटी बिकती है। जब आप लोगों की अथॉरिटी अच्छी होगी ना, डेफिनेटली यू कैन स्केल दैट। लेकिन अगर आप लोगों को अथॉरिटी नहीं है, मार्केट में अंदर लोग नहीं जानते, हो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा वायरल, अनटिल अनलेस जब आपके पास पैसे हैं अगर उसके एड्स को स्पेंड करने के लिए। लेकिन वो फिर वो क्या लो कि साइड वाइज मल्टीपल चीज़ें हैं, ईमेल मार्केटिंग है आप लोगों की, एड कैंपेन्स हैं, उसके अलावा इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस हैं, द फोर्थ वन आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, तो फिफ्थ वन आप लोगों के पास ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन है। तो अभी हमारे पास इन्फ्लुएंसर आउटरीच और वो बहुत चीज़ें कॉस्टली हैं। द अदर थिंग दैट यू कैन डू इन इन फ्री वर्जन, वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है। अ, तो वो आप भाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मोहसिन सलमान भाई, आप सबसे पहले ना अपना पर्सनल ब्रांडिंग को तगड़ा करें मार्केट के अंदर। कल को फिर आप जो मर्जी अच्छा। लॉन्च करेंगे ना, डेफिनेटली वो स्केल होगा आपका। अच्छा हिम्मत भाई, मैं असल में परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ, मेटा और गूगल एड्स का स्पेशलिस्ट 4 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ। हम्म। तो वो मार्केटिंग का आइडिया मुझे है कि वो किस तरह करना है। बाकी आपकी बात सही है, पर्सनल ब्रांडिंग। तो अभी मेरे लिंक्डइन पे 14,000 फॉलोअर्स है, वही मैं माशाल्लाह। करता हूँ। लेकिन उसके साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो इंस्टाग्राम में कि उस पे कंटेंट डालना, और यूट्यूब मेन चीज़ है। तो अभी मेरी रेफरेंस में कुछ एजेंसीज है जिससे भी मैंने वो किया है, उन सब कहते हैं कि अगर आपने ये टूल बनाया तो हम ये परचेज कर लेंगे। हाँ, तो डेफिनेटली मोहसिन भाई, आप उनके ही जो एजेंसीज आपके साथ रेडी कोलैब कर रही हैं या कर चुकी हैं, आप उनकी टेस्टिमोनियल्स को एज अ सोर्स ऑफ लीड्स लेके चल सकते हो मार्केट के अंदर। हाँ, मल्टीपल लेकिन ये बट अच्छा जाएगा अगर आपका प्रोडक्ट वाकई। और डेफिनेटली मैं भी ट्राई करूंगा, कॉज आई आल्सो हैव 3 ऑफ देम। बिल्कुल। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। एंड मैं थैंक यू। असल में इसका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है मार्केट में, और सोल्यूशन इसका नहीं है, क्योंकि मैं खुद टाइम बचाना चाहता हूँ। मैं नोशन बहुत यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ करते हो तो अब उसमें मैं मैं वो डैश। मैं अब स्लैक यूज करूँ करंटली, जिस एजेंसी के साथ काम करता हूँ वो स्लैक यूज करती है। अच्छा, तो यही मसला है, कुछ एजेंसी स्लैक यूज़ करती है। हाँ, अभी हम जो है ट्रेलो यूज़ कर रहे हैं, बेस कैंप यूज़ कर रहे हैं, 2 एजेंसी के साथ मैं काम करता हूँ। सही है। और वो चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अभी कंपनीज में टास्क मैनेज करना, शीट में चले जाओ, डॉक्यूमेंट्स बनाने गूगल डॉक्स में चले जाओ, और अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है उसके मुख्तलिफ टास्क है तो फिर वो ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो ये जी। बहुत बड़ा बड़ा मसला है। आपको मैं फ्री ट्रायल दे दूंगा, खैर है। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोइन खालिद, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, आई हैव स्किल गेस्ट कोचिंग सो बिगिनर, मुझे जल्दी क्लाइंट हासिल करने के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करना चाहिए, अच्छा लिखने जैसा प्लेटफॉर्म पे तो। मोइन भाई यार, सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग है ना, आप भाई ने सीखा है। अगर आपके पास वही शीट है जो मार्केट के अंदर बिक रही है, आपकी गेस्ट पोस्टिंग फ्लॉप है। बस पहला क्वेश्चन है उसका आंसर यही है, दी बेस्ट आंसर। क्योंकि मोस्ट 90% ऑफ द केसेस लोग दूसरों की शीट उठा के ना सेल करते हैं। मतलब लोग 2500 का अगर कोई लिंक सेल कर रहा है, वो कहता है यार मैं 1500 में दूंगा, मुझे शुक्र है वो, चलो मुझे 500 ही बच जाए। लेकिन 90% ऑफ द केसेस लोग शीट्स जो पहले ऑलरेडी लोगों की हैं वही सेल कर रहे हैं। अगर यूनिक शीट है, डेफिनेटली आप चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं वो बिकेंगी, क्योंकि लोगों को यूनिकनेस चाहिए।
अगर वही शीट्स हैं जो लोगों के पास है भाई साहब, वो फ्लॉप है आप लोगों की। अच्छा भाई, मेरा सवाल ये है कि जब लिंक्डइन में मैसेज भेजते हैं एजेंसीज को तो चेक नहीं करते, महीने गुजर जाते हैं तो कैसे रब्ता करें? अफान अख्तर भाई देखें यार, इस तरह अगर भेजेंगे ना टेम्पलेट बेस्ड मैसेज, अगर आप या किसी भी एजेंसी को या किसी भी क्लाइंट को या किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी चीज़ को मैसेज भेज रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल यार मेरी एजेंसी है टिकटॉक शॉप की, ठीक है, ई कॉमर्स की भी एजेंसी है, ई भी अमेजोन की भी है, एसईओ की भी अलग है, ठीक है। अब अगर आप मुझे पिच करेंगे और मुझे फैशन के बैकलिंक देंगे तो डेफिनेटली मैं क्यों सुनूंगा आपकी। और अगर आप मुझे वही जनरल देंगे जो बेंजिंगा में बिकता है मार्केट के अंदर है, और पता नहीं दो तीन चार यार हैं जो बड़ा टेक बुलियन है या इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब यार इस तरह के अगर बैकलिंक्स दोगे कोई बंदा नहीं लेगा। थिंक अबाउट दैट कि आप लोगों ने किस तरह अगले बंदे को पिच कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अहमद भाई लोकल एसईओ का बेनिफिट्स, अनस भाई यार ये जनरल क्वेश्चन ये आप यूट्यूब से पूछ सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग का थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तो पर्सनल लिंक बिल्डिंग। अलीजे संधू आप क्या कर सकते हैं कि आप ना एच बी सर्विसेज के ऊपर जाएं, वहाँ पे उरूज फातिमा का ना कोर्स पड़ा होगा, लिंक्डइन, ओ सॉरी एच पी सर्विसेज नहीं, अ, यार पता नहीं उस बंदे का ना, लेट्स अनकवर, सॉरी हाँ लेट्स अनकवर के ऊपर जाएं, वहाँ पे ना अरूज फातिमा ने ना लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग के कोर्स रिकॉर्ड किया, वो देख लें, वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, अच्छा है। ओके, वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप किस तरह अपने आप को स्केल कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई सी भी इंडस्ट्री है। आई वुड रिकमेंड ये है, बाकी मेरे चैनल के ऊपर भी हम लोगों ने मल्टीपल पॉडकास्ट की हुई हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बट बिफोर दैट आप वो देखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाउ टू बिल्ड अथॉरिटी इफ यू डोंट हैव पोर्टफोलियो गेस्ट पोस्टिंग और एसईओ राइटिंग थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग? आयशा, आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राइटिंग सोर्स प्रोवाइड करें। अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हैं कि अहमद मैं आपके लिए कंटेंट लिखती हूँ, आपने मेरा कंटेंट लिखा और मुझसे क्या किया कि मुझसे रिव्यू लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट लिख के दिया, मुझसे रिव्यू लिया। अब रिव्यू रिव्यू को एज अथॉरिटेटिव सोर्स अपनी टाइमलाइन के अंदर पोस्ट करें, लोगों को शेयर करें, ठीक है कि इस बंदे ने मुझे रिव्यू दिया है और मेरा काम बहुत अच्छा है। जब लोग आपसे इस तरह करने से क्या होगा, आप लोगों की कम्युनिटी बनेगी और कम्युनिटी से नेटवर्किंग होती है और नेटवर्किंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा काम किया, मुझे अच्छा लगा, फ्री करके दिया, देन में क्या हुआ कि मैं भी आपको किसी को रिकमेंड कर दूंगा कल को, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। सेकंडली जब टाइमलाइन के ऊपर आप पोस्ट करेंगे ना एज अथॉरिटेटिव सोर्स के, मैंने इस बंदे का काम किसी ने 5 स्टार रिव्यू दिए, तो वहाँ भी लोग कहेंगे हाँ यार मुझे भी ये कंटेंट लिखवाना, चलो मैं इससे रब्ता करके देखता हूँ। अब मसला, अब लोगों को पता ये आता है कि लोगों को ऑफर्स ही नहीं है। अब बंदे ने रब्ता तो कर लिया लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि उसे पिच कैसे करना है। अब हर बंदा ये उठा लेगा कि यार मैं ना आप लोगों को 20,000 रुपये 30,000 रुपये में आर्टिकल लिख के देती हूँ, नहीं यार, अगर कोई गरीब मेरी जैसा भी आ जाता है जिसको 4,000 के अंदर लिखवाना, एट दैट मोमेंट आप क्या कर सकते हो? थिंक अबाउट दैट, ऑफर्स क्लियर करें, इंशाल्लाह यू विल गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। काइंडली शेयर योर मोस्ट वैल्यूबल टिप्स आंसर। शवन भाई यार, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो एसईओ, बस मार्केट के अंदर लोगों ने मिथ बना दी है, टर्मिनोलॉजीज चेंज करती हैं, एईओ जीईओ एलएलएमओ जो भी चीज़ें हैं सारी एसईओ है बेसिक्स लेवल के ऊपर, और एसईओ सारी अथॉरिटी और रेलिवेंसी के ऊपर चलती है। ये दो चीज़ें आप लोगों के पास हैं, वही सारा कुछ है यार, कोई चीज़ चेंज नहीं है, सब कुछ वही है यार। ये इतना ज़्यादा वो अपने आप को वेक्टर ऑप्टिमाइजेशन कोजीन सिमिलैरिटी या समथिंग लाइक दैट इतनी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स के अंदर ना जाएं, बेसिक कंसेप्ट हैं एसईओ के, फॉलो करें, इंशाल्लाह यू विल गेट द आंसर। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। एसईओ सीखने के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है यार, ये तो मैं 43 बार बता चुका हूँ। एसईओ सीखने के लिए यार, अगर मुझसे कोई पूछे ना यार मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ मैंने एसईओ सीखनी है, मैं पाकिस्तान के सारे इदारों को पीछे कर दूंगा, चाहे वो कोई सा भी है। मार्केट के अंदर जो भी बिकते हैं ना यार, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन कोई भी है, मैं सभी को पीछे करूंगा, फ्री फ्री सोर्स यूज करूंगा। और पेड सोर्सेज जो कि $1,000 के हैं, लाखों रुपए के, जहाँ पे मैंने भी इन्वेस्ट किए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता रहता हूँ ग्रुप के अंदर, वो देखें। सेकेंडली मैंने आप लोगों को बताया यार मोहम्मद कामरान का चैनल है, वो देखें, उसके ऊपर जो पॉडकास्ट सीरीज पड़ी हुई है। सेकेंडली राफी सलीम के टेक्निकल ऐसी ऑडिट देखें। थर्ड पे ओल्गा जार को देखें। द फोर्थ वन आप अमित तिवारी को देख सकते हैं। तो ये फोर्थ चैनल आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो करेंगे। और मैं छोटी के साथ, आज भी कोई बंदा मेरे सामने आ जाए ना, जितना मर्जी वो पाकिस्तान के दायरे से एसयू करके आया है, ठीक है ना, उसको मैंने कुछ जो फ्री सोर्स मैंने चैनल बताया ना, उनके ऊपर जो लेक्चर्स पढ़े वही मैंने चीज़ें उनसे पूछ ली, उनसे वही को नहीं आनी। किसी बंदे को पूछ लो यार जो जो आप लोगों को लगता है कि एसयू करके आया ना,
तो आप ना उससे पूछ लो कि यार ना ये मुझे ना ये साइट है इसकी मुझे ना उसके मुझे ये बताओ कि यार इसके ना मसले क्या हैं। उसने पता क्या करना, सैमरस के अंदर डाल देना, ये पेज स्पीड इनसाइट के अंदर बता देना कि भाई इसको ये रेड स्कोर आ रहा है, इसको मैं ग्रीन करके दे देता हूँ, 90+ करके दे देता हूँ। ये बता देगा कि भाई साहब मेरे ना इसको ये मसले हैं। लेकिन उसे बेसिक उसको रेंडरिंग का नहीं पता, उसे जावास्क्रिप्ट का नहीं पता, उसे सीआरओ का नहीं पता है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी उसको उसे बिल्कुल नहीं पता होगा, वो योस्ट के फोकस कीवर्ड के ऊपर सारा कुछ ऑप्टिमाइज कर रहा होगा। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। अच्छा, और ये मैं अपनी 2023 की जर्नी स्टार्ट बता रहा हूँ। एट दैट मोमेंट मैं भी पाकिस्तान से किया हुआ एसईओ था, बट वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने अपनी इंटरनेशनल मार्केट शिफ्ट कर ली। क्योंकि एट दैट टाइम राफिज सलीम ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैं फ्लॉप हुआ था। हाँ, जो चैनल आप कर रहे हैं शेयर कर दिलाएं काइंडली ग्रुप के अंदर। अनस भाई यार ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। मोहम्मद कामरान आपने यार कॉपी पेंसिल ले लें, बाकी मैं आप मुझे डीएम करें, इंशाल्लाह मैं भाई को बता दूंगा या फिर ग्रुप के अंदर अगेन शेयर कर दूंगा। वो जो बंदा यार वो देख लेगा ना, आप वो कर लें। आपका दोस्त फॉर एग्जांपल किसी भी इदारे में कोर्स कर रहा है एसईओ में, उसे करने थे, आप वो चैनल देखें। जब वो उधर से कोर्स करके निकलेगा, आप इधर से कोर्स करके निकलेगा, आप ना उसके साथ जूम सेशन में बैठ जाएं, काउंटर क्वेश्चन करें, देख लेना उसने आराम से हार जाना है आपसे। और ये मैं छोटी के साथ कह सकता हूँ बस। जी मोहसिन भाई आपसे आगे क्वेश्चन ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I want to start cold emailing or WhatsApp personal message in a UAE market. I have all sorts like tools, but I see some video who say cold email or WhatsApp personal message cannot work. Please guide me and provide your remarks. समीद अहमद देखें, कोल्ड ईमेलिंग और पर्सनल मैसेज पे मैं कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, कॉज मैंने कभी ईमेल मार्केटिंग नहीं की। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकता जिसकी वजह से आप भाई का मोराल डाउन हो या समथिंग। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। भाई जी एआई वाला क्या सीन है, लोगों ने बहुत हल मचा रखी। कुछ भी नहीं है यार अफान भाई। हर बंदा, अगर मैं मार्केट के अंदर बैठा हूँ मैं उसे एलएलएम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हसन बैठा हुआ है तो वो उसे एईओ बता रहा है, ठीक है। हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है मार्केट के अंदर। बाकी सारे बेसिक्स वही हैं, चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक्स, हर चीज़ बेसिक्स वही हैं। बट स्ट्रेटेजिकली आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है अपने आप को। यार सन भाई दे रहा हूँ आजकल बड़े होंडा शोंडा के वो लगा रहे हो पोस्ट वगैरह फेसबुक के ऊपर। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से रोकड़ा कमा रहे हो हैं। ऐसे सीखने के लिए अपनी वेबसाइट के जरूरी है। दानिया फातिमा देखें, अपनी वेबसाइट में इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आपको खुद को पता चलता है कि आप कितने पानी में हो यार। देखो कभी भी जिस तरह कह लो कि अगर किसी भी क्लाइंट को पिच कर रहे हो, अगर आपको खुद को लगता है यार मैं ये नहीं नहीं काम करूंगा, तो अल्लाह की तरफ से कुदरता नहीं वो क्लाइंट आपको नहीं मिलता। ये याद रखिएगा। जब आपको खुद की जात के ऊपर यकीन है ना कि यार ये मैं काम कर लूंगा, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, तो आई श्योर यू दैट आपको वो काम हो जाएगा। लेकिन अपने आप को सबसे पहले जज करना पड़ता है मार्केट में जाने से पहले कि आप कितने पानी के अंदर हैं। क्योंकि अगर कल को आप किसी कई जगह ऑन बोर्ड हो रही है, वहाँ के एचआर ने या किसी पर्सन ने जो आपको इंटरव्यू ले रहा है आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया, आपको वो नहीं आया, या कुछ उसने पूछ लिया वो नहीं आया, तो देखिए आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देना और डेफिनेटली माइट भी आप ये इंडस्ट्री को ना क्विट करते। बिफोर दैट थिंक अबाउट कि यार मैं किस तरह जा सकती हूँ। जरूरी नहीं है यार अपनी वेबसाइट बनाएं, किसी एजेंसी के साथ इंटर्नशिप कर लें, किसी बंदे के साथ कोलैबोरेशन कर लें और एट अ पर्टिकुलर स्किल सेट, देन उसको स्केल करें तो इंशाल्लाह यू विल ग्रो। ओके, लगाना पड़ता है, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अहमद भाई, चले माशाल्लाह यार हसन भाई, गुड बारक अल्लाह। ब्रदर बेस्ट वे टू फाइंड एसईओ क्लाइंट थ्रू गूगल। जुनीद भाई यार बी स्पेसिफिक, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे। और यार मैं एक और बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं है एसईओ के ऊपर लीड्स वगैरह जो आप अगर आपने बिजनेस बिल्ड कर लिया तो लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डैनियल फोले कार्टर है लिंक्डइन के ऊपर, एक अच्छा एसईओ इंस्ट्रक्टर, और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। वो एसईओ ऑडिट के ऊपर उसकी एजेंसी पहले नंबर पे रैंक करती है, एंड ही इज टेलिंग लाइक वाज टेलिंग लाइक कि यार कन्वर्जन रेट बहुत लो है, लेस देन 5% भी कन्वर्जन रेट है। जरूरी नहीं है यार आप एसईओ पे रैंक कर रहे हो और इस तरह कर रहे हो। थिंक अबाउट बिजनेस, थिंक अबाउट वो चीज यार जुनेद भाई जो मार्केट के अंदर कोई बंदा बेच ही नहीं रहा यार, वहां जाओ। सही है ना। एसईओ अगर मैंने किया ना, मैं अगर मेरी एसईओ है ना, मैं अभी हर जगह नीश पे अपनी एसईओ फिट करनी शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। उसकी बजाय वो चीज़ बिल्ड करो स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि आपको एसईओ आती है यार, इम्प्लीमेंटेशन आती है, बट बिजनेस मॉड्यूल चेंज करो, वहां पे आप ग्रो कर सकते हो।
क्लाइंट हैंडलिंग का कोई मेथड बता दे समीत। सबसे बेस्ट क्लाइंट हैंडलिंग का मेथड आप लोगों का अपना ब्रांड है, और ब्रांड इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। हमेशा ब्रांड अथॉरिटी पर्सनल ब्रांडिंग सारा कुछ जो बनता है ना वो बंदे की लर्निंग से बनता है। अगर फॉर एग्जांपल हसन यार ब्लॉगिंग के रिलेटेड पोस्ट कर रहा है, अगर मुझे उसका नॉलेज ही नहीं है तो मैं नीचे पता क्या कमेंट करूंगा, हसन भाई माशाल्लाह बहुत खूब, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक्स फॉर शेयरिंग, ये वो। मतलब इस तरह के फजूल छपरी कमेंट करूंगा, ठीक है ना, टाइम पास करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए। इसी तरह अथॉरिटी कभी नहीं बनती, ठीक है ना। आप लोगों को कभी अथॉरिटी बनानी है, मार्केट के अंदर अपना नाम बनाना है, आप लोग हसन से काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहस छेड़ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। देन हसन जानेगा यार वाकई इस बंदे को नॉलेज है, माइट भी वो आपके साथ कोलैब कर सकता है, दोस्त बन सकता है। इस तरह करके यार नेटवर्किंग होती है और वहां से क्लाइंट्स मिलते हैं। माइट भी हसन टॉप रेटेड सेलर और फाइवर के ऊपर, उसके बाद कल को प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, देन उसे पता हो यार मैंने इस बंदे से बात की, डेफिनेटली वो बंदा काम वैल्यूएबल है, तो आपको क्लाइंट देगा। नेटवर्किंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिजनेस, ये भी याद रखें। अच्छा जी, आई थिंक अपनी खुद की वेबसाइट से अच्छा सीखना है। जी जी हसन भाई बिल्कुल। इफ यू स्टार्ट एसईओ ब्लॉग राइटिंग टुडे सो वे वी कैन स्टार्ट बिकॉज वे योर मार्केट। देखिए आयशा, अगर एसईओ ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट करनी है डायरेक्टली आप रैंक नहीं कर सकते। वो 2022 की एसईओ नहीं है कि आपने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई डायरेक्टली रैंक कर सकते, इस तरह नहीं होता है यार। कर रही होती है लेकिन ना उसका फायदा नहीं है यार। आप लोगों ने या तो एडसेंस में जा रहे हैं लेकिन फिर भी वहां पे आपको कुछ सर्विस और टूल का सहारा लेना पड़ता है, बेस्ड ऑन दैट पेजेस आप अपने आप को स्केल कर सकते हो। ये काम करें। और एसईओ ब्लॉग राइटिंग ये नहीं है कि जनरली जिस तरह लोग पहले लिखते थे, अब तो आसान है, बट अभी रिसर्च बहुत कम लोगों को आती है। ब्लॉग राइटिंग बहुत लोगों को आती है, एआई यूज करके हर चीज रिसर्च, यूनिक एंगल्स फाइंड करना बहुत कम लोगों को आता है। अगर आपको वो आता है ना डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हो। और मैं बजाय रिकमेंड करूंगा कि हर जगह जनरल राइटर बनने के आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री चूज करो, अमर्जिंग इंडस्ट्रीज फाइंड करो, वहां बैठ जाओ, उसके रिगार्डिंग पोस्ट लगाओ, उसके रिगार्डिंग क्लाइंट्स फाइंड करो, डेफिनेटली आप स्केल कर जाओगे इंस्टेड ऑफ जनरल वंस। आयशा आपका लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि ना सेशन खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह गया। We will redirect it for a page of 410 in a WordPress, but how can you avoid 404 in the futures? आयशा देखें हम इस तरह 404 एरर्स इस तरह नहीं बनते, 404 एरर्स इस तरह बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप आपने पेज एक इंटरनल लिंक किया दूसरे पेज के साथ, लेकिन दूसरे पेज का आपने क्या किया कि यूआरएल चेंज कर दिया कल को, ठीक है ना। और यूआरएल रैंकिंग फैक्टर नहीं है, 100 में से मैं आपको ना 1% मार्क्स दूंगा रैंकिंग फैक्टर में। अगर आप ये कह रहे हो कि यार उसी तरह करने से इतने, अगर ई बुक है उसकी बजाय मैं एसईओ ई बुक कर देता हूँ तो इससे कोई फायदा नहीं होना, अनटिल अनलेस आपकी पेज की जो कॉन्टेक्चुअल रेलिवेंसी है, कंटेंट ब्रीफ्स हैं, उसमें इंप्रूवमेंट्स नहीं है, तो इसका इतना फायदा नहीं होता है। क्योंकि आपने अगर नेक्स्ट पेज का यूआरएल चेंज किया तो बेसिकली वो प्रीवियस जो एंकर टेक्स्ट या बटन है ना वहां पे वो उसका लिंक लगा हुआ है, तो आप ना उसको पहले मॉडिफाई करें, फिर एरर्स नहीं आएंगे, उसको रीडायरेक्ट करें। उसका बेहतरीन सोर्स है, आप ना स्ट्रीमिंग फ्लो के ऊपर जाके अपनी साइट को ना क्रॉल करवाएं, इन लिंक्स फाइंड करें। इन लिंक्स ये होते हैं कि अपनी साइट में जहाँ जहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं, चाहे सीटीएस है, इंटरनल लिंकिंग है, डायरेक्ट पेजेस हैं, आपको सारे लिंक एक्सपोर्ट करें। बेस्ड ऑन दैट फिर डिसीजन लें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो खैर गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, फिलहाल के लिए टाइम अप, और मैं अभी मीटिंग में जाने लगा हूँ 12 बजे। तो दुआ में याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।